अब हम यहाँ पर मौलाना के मदरसे मौलाना मिसबाह साहब के आ गए हैं, मदरसा फैज़ सिद्दीक़। आपने मौलाना के जज्बे को और उनके लगन को देखा और गांव वालों के लगन को और उनके जज्बे को देखा और बच्चों की जुर्अत को देखा कि किस हिम्मत के साथ, किस जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मना रहे हैं और यहाँ के लोग क्या सोच रखते हैं और मौलाना की क्या सोच है और उनका क्या जज्बा है, वतन के तईं उनकी कितनी मोहब्बत है। सारी चीज़ें मौलाना ने आपके सामने जो है बेहतरीन अंदाज़ में पेश की हैं। दूसरे रुख की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि पिछले बार हम इस मदरसे आए थे और यहाँ के मदरसे के बच्चों का निज़ाम और उनके रहन सहन और उनकी तालीम के बारे में आपको दिखलाया था और मदरसे के अंदर जो मस्जिद में किताबत है, जो कुरान की आयतें दर्ज हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ़ोटो के ज़रिए से, और उस के लिखने वाले जो कातिब थे, जो जिनके ज़रिए से वो लिखी गई हैं, वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। लेकिन खुशी की बात है कि आज हम दोबारा यहाँ आए हुए हैं और मौलाना हमारे सामने मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि मौलाना के अंदर से ये किताबत का इतना बेहतरीन हुनर कैसे आया उनके अंदर और उनके अंदर ये शौक़ और ये जज्बा कैसे पैदा हुआ। मुख्तसर अंदाज़ में मौलाना बताएँगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने क्या नाम है आपका मौलाना? मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर साक़िबी है। अच्छा। तो आपने ये किताबत इतनी शानदार आपने कहाँ से सीखी? ये हमने मुस्तकिल जो है कारी मज़हर साहब के पास सीखी है, उन्हीं के निगरानी में सीखी है। जामिया अरबिया हथौरा के उस्ताद से उस्तादुल क़ुर्रा कारी मज़हर साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। हमारे भी उस्ताद हैं, हमने भी थोड़ा बहुत उनसे जो है क़िराअत सीखी थी। तो ये आपको किताबत का जज्बा कैसे पैदा हुआ? किताबत का जज्बा हमको जो है बचपन में ही पैदा हो गया था। बचपन में मतलब जब जिस वक्त हम हिफ्ज़ पढ़ते थे अपने गांव मदरसा अरबिया अनवारुल इस्लाम महुआ बिस्मिल्लाह खां में, तो वहाँ हम जिस दरसगाह में पढ़ते थे, तो जो वहाँ के जो हमारे उस्ताद थे कातिब अली अहमद साहब, तो जब वो लिखा करते थे कपड़ों पे चाक के ज़रिए या कहीं और लेते थे, तो हमको बुलाकर थोड़े कपड़े उपड़े टाइट करने के लिए आपसे मुआवनत करवाते थे, आपसे ताउन लेते थे। वो वहीं से हमको जो है किताबत का जज्बा पैदा हुआ और फिर उसकी तकमील आपने कारी मज़हर साहब के पास की, उनके निगरानी। खुशी की बात है और आपसे दरख्वास्त है कि आप इस हुनर को बरकरार रखें और आइंदा नस्लों को भी इसकी तालीम दें। आपने बच्चों को भी आप सिखाते होंगे, मैंने देखा था ड्राइंग में आप। जी हाँ, बच्चों को, कुछ बच्चों को सिखाते हैं, जो बड़े बच्चे हमारे यहाँ हैं। और इस हुनर को जो है आप मुस्तकिल आगे जारी रखें और हो सके तो आप इसको लाइव लोगों को दिखलाएं, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फ़ेसबुक के ज़रिए से लोगों को दिखलाएं, ताकि लोग जानें कि हाँ, मुसलमानों के पास भी कुछ हुनर होते हैं और आज के दौर में भी जो है हमारे पास ये हुनर मौजूद है। और बस बड़ी खुशी की बात है और बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त भी है। और मैं आप लोगों से आखिर में ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग भी मस्जिद और मदरसे के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं उनका भरपूर ताउन करें। जो मस्जिद और मदरसे के निज़ाम को संभाले हुए हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं, उलमा हैं, मुअज़्ज़िनीन हैं, उनका भरपूर ताउन करें, उनकी मुखालफत बिल्कुल न करें। अगर आप उनका ताउन नहीं कर सकते हैं तो कम अज़ कम उनकी मुखालफत तो ना करें। ऐसा बहुत देखने में आता है कि लोग इमामों के पीछे पड़ जाते हैं और मुदर्रिसीन के पीछे पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपना काम सही तौर पर नहीं कर पाते। आपका जो काम है वो आप करते रहें और जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे। और बस इसी तरह आपसी भाईचारे से और आपसी ताउन से मसाजिद और मदारिस का निज़ाम चला करता है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।